प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है रिलेशन अच्छे से बनना चाहिए। हम यहाँ पे ओव्यूलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन आप रख ही रहे होंगे या फिर उसके आसपास के जो मेन डेज है वो आप कैसे भी संभाल ही लेते होंगे, लेकिन रिलेशन रखते समय कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कपल जिससे आपका अंडा और हस्बैंड का सेल मिल ही नहीं सकता, या फिर मिल जाता है तो वो अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मेन 3 गलती आप करते हैं रिलेशन रखते समय, उससे पहले और उसके बाद में, जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। यदि आप वो चीज़ ठीक कर देते हैं, यानी कि रिलेशन के पहले कुछ काम करना ज़रूरी है, दौरान कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है और रिलेशन ख़त्म हो जाने के बाद भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप ये पार्ट पे अच्छे से काम कर लेंगे, वहाँ पे आप अच्छे से संभाल लेंगे चीज़ें, प्रेगनेंसी आपकी उसी महीने रुक सकती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी डिटेल चीज़ें जो आपको करनी चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए। तो वीडियो आखिरी तक देखना नहीं भूलना है, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन रखने से पहले आप क्या गलती करते हैं और उसको हम कैसे ठीक करेंगे। देखो, रिलेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी लेडीज होती है जो बोलती है कि उसको दर्द रहता है या डिस्कम्फर्ट होता है या फिर वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक गलती ये होती है कि आप बिना यूरिन पास किए रिलेशन रख लेते हैं। रिलेशन के तुरंत पहले यूरिन पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रिलेशन की क्वालिटी भी अच्छी रहे, आपको दर्द की दिक्कत ना हो। और यदि आप रिलेशन के पहले यूरिन पास नहीं करेंगे तो एक बहुत ही बड़ी गलती है और उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा है, वो हम आगे आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो रिलेशन के पहले यूरिन पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी गलती, रिलेशन रखने से पहले आप और आपके हस्बैंड, यहाँ पर रिलेशन रख रहे हैं तो दोनों की चीज़ें साथ में आएगी। आप और आपके हस्बैंड अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन नहीं करते। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जिसको ये दिक्कत रहती है कि उनको इन्फेक्शन बार बार हो जाता है और वो इन्फेक्शन के चलते आपके केनाल की पीएच मेंटेन नहीं रहती और उसके चलते हस्बैंड के सेल वहीं मर जाएंगे, ऊपर तक जा ही नहीं पाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर आपको इन्फेक्शन ना हो, केनाल की पीएच मेंटेन रहे, उसके लिए आपके पार्ट को क्लीन रखना ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये हैबिट बना लो कि नहाते समय और रिलेशन के पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्ट अच्छे से क्लीन करें, कभी भी इन्फेक्शन की दिक्कत नहीं आएगी और पीएच मेंटेन रहेगी। पीएच के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा ऐसा फूड खाए जिससे पीएच मेंटेन रहे, स्पेशली जिसको स्पेसिफिकेशन रहती है जेंडर में, वो लोग ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। होम रेमेडी के बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन ऐसा कोई फूड नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी मेंटेन रखेगा पीएच। उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि नीचे हाइजीन मेंटेन रखेंगे। आप ये विवोस इस्तेमाल कीजिए, इलेक्ट्रासिड वॉश, बहुत सारे वॉश बाजार में अवेलेबल है, तो उससे पार्ट क्लीन करेंगे तो आपकी जो केनाल की पीएच है वो मेंटेन रहेगी और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरी बात ये करते हैं कि रिलेशन रखते दौरान आप क्या गलती करते हैं। देखो, रिलेशन रखते समय कभी कभी ऐसा होता है कि पोजीशंस की बात करते हैं, यानी कि ये पोजीशन में करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा कोई प्रिकॉशंस आपको नहीं लेने हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि आपके यूट्रस की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की वो एंटीवर्टेड होता है, यानी कि यूट्रस इस तरह से सेट होता है, बच्चेदानी अंदर इस तरह से सेट होती है केनाल में कि रिलेशन के बाद आपके हस्बैंड के सेल तुरंत ही ऊपर तक पहुंच जाए। कभी कभी आगे कोई सर्जरी हुई होती है या फिर इन्फेक्शन हुआ होता है आपको, या फिर किसी भी रीज़न से पेट में एडेशन डेवलप हो गए। एडेशन यानी कि अंदर सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ चिपक जाना। अब वो एडेशन के चलते आपकी बच्चेदानी की पोजीशन बदल जाती है, यानी कि रिट्रोवर्टेड हो जाती है, रिट्रोफ्लेक्स्ड हो जाती है। तो उसके चलते क्या होगा कि ये केनाल के नीचे चला जाएगा या बच्चेदानी का मुख या ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसके सामने नहीं रहेगा। यदि इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है किसी भी लेवल पे तो हस्बैंड के सेल ऊपर जाने में दिक्कत होगी और उसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती होगी। तो यहाँ पर रिलेशन रखते समय एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि आप जब रिलेशन रख रहे होते हो तब अपनी कमर के नीचे, यानी कि वाइफ की कमर के नीचे तकिया रखेंगे तो आपकी बच्चेदानी की जो पोजीशन वो इस तरह से सेट हो जाएगी कि अच्छे से सेल ऊपर जा पाएंगे और प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो मेन क्वेश्चन रहता है, जो लेडी पूछती है कि रिलेशन के तुरंत बाद वहाँ पे बाहर आ जाता है सब कुछ, तो उसके लिए क्या करना है, आपको 15-20 मिनट लेग ऑफ होल पोजीशन ट्राई करनी है, यानी कि आप
पाँव जिस समय रिलेशन टाइम पे जैसे पाँव थे उसी पोजीशन में ऊपर रखते सोते रहिए। 90 डिग्री पे रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी ऊपर पोजीशन में रहेगा तो भी चलेगा। दीवार पास में ना हो तो आप चेयर या स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाँव थोड़े से ऊपर रख के मैक्सिमम 15-20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। कोई 1 घंटा 2 घंटे तक करते ताकि फ़ायदा ज़्यादा मिले, जल्दी मिले, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम 15 मिनट तक आप इस पोजीशन में सोइए, बाद में आराम से बेड के ऊपर जैसे आपको सोना हो इस तरह से आप सो सकते हैं। तीसरी गलती यहाँ पर ये होती है कि रिलेशन के बाद कई सारी लेडीज़ ऐसी रहती है जिसको जलन की दिक्कत हो जाती है, और इतनी ज़्यादा जलन होती है कि उसको खड़े होकर यूरिन पास करना पड़ता है, पार्ट क्लीन करना पड़ता है। तो वो पार्ट यदि आप तुरंत ही क्लीन कर देंगे तो यहाँ पर सेल ऊपर तक जाने में दिक्कत आती है और प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो यहाँ पर जैसे हमने आगे बताया, आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करेंगे आप और आपके हस्बैंड, तो बाद में जो जलन की दिक्कत होगी वो नहीं होगी। और जैसे हमने बताया 15-20 मिनट के लिए लेग अप पुल करो और 1-1.5 घंटे तक आराम से बेड के ऊपर सोते रहिए। आप खड़े होके यूरिन के लिए या फिर बाहर नहीं जा सकते, यदि तुरंत ही खड़े हो जाएंगे तो सब कुछ बाहर आने की दिक्कत हो सकती है, जिसके चलते भी प्रेगनेंसी रुकने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो 1-1.5 घंटे तक आराम से लेटे रहिए, तुरंत ही पार्ट क्लीन ना करें, ना आप यूरिन पास करें। और एक मेन गलती ये रहती है कि रिलेशन के टाइमिंग जो रहते हैं वो नहीं संभाल पाते, यानी कि ओव्यूलेशन पीरियड तो आप संभाल ही लेते होंगे, जैसे हमने आगे बताया वो टाइम जनरली अब हर कोई जानता है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन प्लान करते हैं। और यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे 2-3 वीडियो है, जैसे आपको सिम्टम से पता चलेगा आज आपका ओव्यूलेशन हुआ है, या फिर आप बच्चेदानी के मुख से जान सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करके या फिर उसके आसपास के दिनों में या फिर डेज के अनुसार, बिल्कुल ओव्यूलेशन पता नहीं है तो मिड साइकिल के जो 10 दिन होते हैं वहाँ पर अल्टरनेट या 2 दिन छोड़ के रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक गलती ये मेन कर देते हैं कि वो डेज तो रिलेशन रख लेते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता है कि जब आपकी डेट मिस होने वाली होती है, यानी कि जो आपकी LMP होती है, लास्ट पीरियड की जो डेट होती है, उसके 3-4 दिन आगे आप यदि रिलेशन रख देंगे, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से या फिर ऐसे ही उन लोगों को पता नहीं रहता, तो यदि आप अपनी डेट के आगे 3-4 दिन रिलेशन रखेंगे तो हस्बैंड के सेल्स में इस तरह से केमिकल्स कुछ रहते हैं जो आपकी बच्चेदानी का मुख यानी कि जो सर्विक्स है उसको खोल देता है, और उसके चलते पीरियड स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर चिपका हुआ बच्चा, इम्प्लांट हुआ बच्चा भी बाहर निकल जाएगा। तो रिलेशन टाइम पे एक गलती नहीं करनी है कि आप पहले 25 दिनों में जितनी बार चाहे इतनी बार रिलेशन रख सकते हैं, लेकिन यदि आपकी नॉर्मल साइकिल है 20-30 डेज की तो उसके 25 के बाद आप रिलेशन प्लान ना करें। यदि 35 की साइकिल है तो 30 के बाद प्लान ना करें, 40 की साइकिल है तो 35 के बाद प्लान ना करें, यानी कि 5-7 दिन पहले आप रिलेशन रखना बंद कर दीजिएगा ताकि शायद इम्प्लांटेशन हुआ हो तो बच्चा बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रिलेशन रखते समय पहले बाद में ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप वो अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो प्रेगनेंसी तुरंत ही रुक जाएगी। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूजन है या फिर प्रेगनेंसी रुकने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पे व्हाट्सअप इतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे हमारी टीम आपको गाइड कर लेगी। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक